अब हम लोग दोस्तों अक्ष के द्वारा किस का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90 यहाँ तक आइए, 180 यहाँ तक आइए, 270 यहाँ तक आइए, पूरा क्या 360। प्रथम पद इसको 0 से 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्रथम पाद। इसमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती है, धनात्मक मान होता है, यानी साइन, टेन, सेक, कोसेक, कॉट और कॉट। ये जितने भी छः निष्पत्तियाँ होती है त्रिकोणमितीय, 0 से 90 तक में उसका मान धनात्मक होता है। ठीक है। और जब हम लोग आते हैं 90 से 180, यहाँ से 180 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान ही धनात्मक होता है, नहीं तो इसके अलावा 4 जो निष्पत्तियाँ हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। इसको हम लोग द्वितीय पाद के नाम से जानते हैं। 270 तक, यानी 180 से लेकर 270 तक, इसमें सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और तृतीय पाद के नाम से इसको जाना जाता है। नहीं तो 4 और जो दूसरे बचे हुए हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है। अब इसमें आया जाए तो ये क्या है, 270 से 360 तक का मान इसमें पड़ता है। ठीक है ना, चतुर्थ पाद में। तो सिर्फ इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा का मान धनात्मक होता है, जिसको हम लोग चतुर्थ पाद के नाम से जानते हैं। तो इसमें अगर पड़ जाए तो अगर 270 से 360 तक का मान, यानी 280 का मान पड़ जाए, तो ये किस पाद का है, चतुर्थ पाद का है। ठीक है ना। इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं, केवल 11th क्लास में इस तरह से सवाल होते हैं। ठीक है। अब देखिए 360 नोट में है, 360 से अधिक परिमाण के धनात्मक या ऋणात्मक कोण का सूत्र n गुने 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, जहाँ n धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके द्वारा हम लोग मान को निकाल लेते हैं। समझ में आया ना। अब हम लोग देखेंगे कि अगर 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ में माइनस थीटा हो तो उसका मान क्या होता है। अगर साइन में माइनस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस में माइनस थीटा हो तो ये केवल कॉस थीटा हो जाता है। टेन में माइनस थीटा हो तो वो माइनस टेन थीटा हो जाता है। ठीक है। अब सेक में कॉसेक में आइए, कॉसेक में माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। सेक में माइनस थीटा हो तो केवल ये सेक थीटा हो जाता है। कॉट में माइनस थीटा हो तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग 360 से अधिक का मान ज्ञात किस पाद में पड़ रहा है। ठीक है ना, जो हम लोग बताए थे। ठीक है ना। अब 12 से 40 का किस पाद में पड़ना, ये हम लोग देखेंगे। इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, वो काफ़ी नज़दीक जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद उसमें 160 डिग्री जोड़ दे रहे हैं, जो उसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, गुना और जोड़ने के बाद 1240 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें जो थीटा की जगह पर देख रहे हैं ना, सूत्र अभी बताए जो, उसमें थीटा की जगह पे 160 है। तो 160 किस में आता है, 180 में आता है ना। 90 से लेकर 180, तो 90 से 180 किस में पड़ता है, द्वितीय पाद में। तो ये द्वितीय पाद में पड़ना है इसका मान। देखिए माइनस 1240 देखा जाए तो इसमें माइनस, ठीक है ना, माइनस 4 गुने 10 गुने 360 प्लस 200। ठीक है ना। इसमें गुना करने के बाद उसमें 200 क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो ये माइनस में आएगा, जोड़ने के बाद थीटा की जगह पे जो चीज़ है वो आ गया। तो इस तरह से ये देखा गया। तो 180 जो होता है, ये तो दूसरा है, 180 होता है द्वितीय पाद तक। उसके बाद अगर आगे बढ़ रहा है तो वो तो तृतीय पाद में होगा ना, इसलिए तृतीय पाद में जा रहा है इसका मान। अब देखिए यहाँ पे कोसेक माइनस 1410 का मान निकालें। तो ये कोसेक माइनस 1410, तो कोसेक माइनस 4 गुने 10 गुने 360 प्लस थीटा को इस तरह से करने के बाद थीटा पर क्या हो रहा है,
इतना आ जा रहा है। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, इसलिए ये कहाँ कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। अब कुछ निर्देश दिए गए हैं याद करने के लिए। त्रिकोणमिति में पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री, पाई बटा 3 बराबर 60 डिग्री, पाई बटा 4 बराबर 45 डिग्री, पाई बटा 5 बराबर 36 डिग्री, और पाई बटा 6 बराबर क्या 30 डिग्री। इस तरह से ये भी याद होना चाहिए, ताकि सवाल बनाते समय अगर इस तरह का मान दिया गया हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आराम से पता कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सूत्र पढ़ना शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये सूत्र है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, कॉस ए प्लस बी हो कॉस में, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस में अगर जब माइनस लगा हो तब के देखिए, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस हो गया साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, ये सब सूत्र है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th 12th के लिए, 12th में भी इसका सवाल बनता है। ठीक है, इस पे 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, जब इसमें माइनस लगा हो तब 10a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, ये मान होते हैं। अब कॉट में आइए, तो कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ये सूत्र होता है कॉट प्लस का मान। अब जब कॉट माइनस में आइएगा, तो कॉट ए माइनस बी में देखिए, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस हो गया 1, और कॉट बी माइनस कॉट ए हो गया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये सब जानना सबसे ज़रूरी है। अब जब 10a प्लस 10b प्लस 10a प्लस b प्लस c हो तब के लिए 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a, ये सूत्र है इसका। अब देखिए इसका उपयोग 10th 11th 12th में अवकलन समाकलन में किया जाता है। ठीक है ना, अब कुछ प्रश्न है, टाइप्स वाइज क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा कितना का मान भी निकाला जा सकता है। 10 नहीं कॉट 15 डिग्री का मान, अब 15 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें से घटाना होता है, जो मान जाना जाता है उसी में से घटाना होता है। तो 15 कब बचेगा, तो 45 में से 30 को घटा लिया जाए तब बचेगा। तो ये सूत्र हो जाएगा। देखिए ये सूत्र कहाँ चला गया, ये कॉस ए माइनस कॉस बी पड़ जा रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही सूत्र को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए के जगह पर क्या है 45 डिग्री, बी के जगह पर क्या है 30 डिग्री, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ए की जगह पर 45, साइन ए की जगह पर 45, साइन बी की जगह पर 30। अब इसका मान रख दिया जाए, और मान रखने के बाद देख रहे हैं ना ये मान रखा गया है, और मान रखने पर सॉल्व किया गया है, बटा का जोड़ निकाला गया है, तो इसका √3 + 1 बटा 2√2 आया है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे मान ज्ञात किए जा सकते हैं, जैसे 105 डिग्री का,
तो उसमें जोड़ा जाएगा। 60 में 45 जोड़ दिया जाए तो निकल जाएगा कि नहीं, हो जा रहा है ना। 60 45 105 हो जा रहा है। तो ये 10 वाले सूत्र पर जाएगा। ये देखिए प्लस वाले पर देखा है ना, ये इस पे जाएगा और इस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारा इसका उपयोग है, देख रहे हैं ना, और बहुत से मान निकाले जा सकते हैं अलग अलग सूत्र द्वारा। कभी कभी प्रश्न बनाते समय उत्तर न आए तो प्रमेयकरण करना ज़रूरी होता है। प्रमेयकरण ज़रूर कर दीजिए। अगर लास्ट में यहाँ तक आया, इसमें कुछ और अलग अलग टाइप का आ गया, अगर आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो उसको प्रमेयकरण करना सबसे ज़रूरी होता है और प्रमेयकरण करके बना लिया जाता है। ठीक है।